ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 56वीं कक्षा है। समाधिपाद के 20वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। आज क्या कारण है? कोई विशेष कारण है तो आज बहुत कम लोग हैं। तो आइए, जो हमारा प्रसंग चल रहा है असंप्रज्ञा समाधि की, प्रसंग वो है जो वर्तमान में पुरुषार्थ प्रारंभ करते हुए असंप्रज्ञा समाधि तक पहुंचने का उपक्रम है। ये हमारे पास कोई संस्कार नहीं है पिछले जन्म के, और हम अब पहली बार संस्कारम बना रहे हैं। ऐसे नए योगाभ्यासियों के लिए ये 20वां सूत्र है। तो श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वकम इतरेशम जो भिन्न लोग हैं, जो विदेह और प्रकृति लय नामक योगियों से जो भिन्न हैं, जो जिनके पास भूमिका नहीं है, ऐसे नए योगाभ्यासियों के लिए क्या उपाय अपनाना चाहिए, जिन उपायों को अपनाने से असंप्रज्ञा समाधि तक पहुंच सकते हैं, वो ये बात यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है। तो सबसे पहले श्रद्धा को लेकर के बात कहिए, और जिनके अंदर जितनी जितनी श्रद्धा उत्पन्न होती है, जितनी मात्रा में श्रद्धा उत्पन्न होती है, उतनी मात्रा में ही वीर्य उत्पन्न होता है, और जितनी मात्रा में वीर्य उत्पन्न होता है वो उतनी ही मात्रा में पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थ के पीछे वीर्य काम करता है और वीर्य के पीछे श्रद्धा काम करती है। इन सब बातों को अच्छे ढंग से समझने का प्रयत्न करिएगा। यही हमारा जीवन है, वास्तविक जीवन, और इसी प्रक्रिया से हम सबको वहां तक पहुंचना है। पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहते हैं तो वीर्य को बढ़ाना है, वीर्य को बढ़ाना चाहते हैं तो श्रद्धा को बढ़ाना है। तो वर्तमान में हमारे जीवन में श्रद्धा नगण्य जैसा है, ना के बराबर है। वो शब्दों वाली बातों को छोड़ दीजिएगा, जो इंफॉर्मेशन के रूप में जो जानकारी, उसको भी छोड़ दीजिएगा। हम भगवान को बहुत मानते हैं जी, हम आस्तिक हैं जी, हम वो है जी, ये सब बातें छोड़ दीजिएगा। ये बच्चों वाली बातें हैं। बात हमें करनी है क्रियात्मक व्यवहार के रूप में। तो व्यवहार के रूप में हमें श्रद्धा प्रारंभ करनी है। जितनी जितनी मात्रा में, जिस जिस विषय में हम श्रद्धा को बढ़ाएंगे, उसी मात्रा में हमारा वीर्य बढ़ेगा, तभी हम पुरुषार्थ करने में सक्षम होंगे। नहीं तो ठस से मस नहीं होंगे। वो स्थिति आएगी, सारी बातें हम सुनेंगे, ये हमारे लिए नहीं है, हमको तो वहीं रहना है। ऐसे लोगों के लिए नहीं है ये। हमें ये मेहनत करना है। आप अपनी अवस्था को मत देखना, अपने रोग को मत देखना, आप और किसी चीज को नहीं देखना। आपको देखना है अपने मन को, क्योंकि योग में मन ही सब कुछ है। मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, ये वचन आपने सुना होगा। मन ही मनुष्यों का कारण बनता है। अगर वो मन का ठीक से उपयोग
मन का सदुपयोग करेंगे तो मुक्ति का कारण बनता है, वही मन बंधन का कारण बनता है। इसलिए आप बहाना छोड़ करके, अवस्था की बहाना, रोग की बहाना और भूमिका की बहाना, ये सब छोड़ो। जो आपको समझ में आ रहा है उसको प्रारंभ करना स्टार्ट कर दीजिएगा। जो नहीं आता उसको छोड़ दीजिएगा। जो आपको आता है, जो आज आपने समझा है, केवल यहां नहीं कहीं पर भी जो आपको समझ में आया है, अगर आपको लगता है तो उसको प्रारंभ करिए। अगर हमने प्रारंभ नहीं किया तो इसका सीधा अर्थ है आपको कुछ नहीं समझ में आया, ये माना जाएगा। तो श्रद्धा, वीर्य, तो वीर्य की चर्चा हमने की है, और इस वीर्य को और कितनी चर्चा के रूप में कर सकते हैं, मैं ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता हूं। इसको यहीं समाप्त करते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा। समुपजात वीर्यस्य स्मृति ही उपतिष्ठते। वो ये कहना चाहते हैं महर्षि वेदव्यास कि समुपजात वीर्यस्य, जिसके मन में वीर्य उत्पन्न होता है उसी की स्मृति ठहरती है, और जिसके मन में वीर्य नहीं है उसकी स्मृति नहीं ठहरती है। और आज हमारी ये शिकायत रहती है, याद नहीं रहता है जी, क्या करें जी, बूढ़े हो गए, अब तो याद कैसे रहेगा। बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो या कोई भी हो, जब कभी भी हम ये बात सामने लाते हैं जी याद नहीं रहता है, पढ़ते तो बहुत है जी, याद नहीं रहता। क्यों नहीं रहता याद? क्योंकि वीर्य नहीं है, इसलिए याद नहीं रहता। वीर्य क्यों नहीं है? क्योंकि श्रद्धा नहीं है, इसलिए याद नहीं रहता। अब आप में से या मैं या कोई भी ये बोलेगा कि जी याद नहीं रहता है जी, तो इसका सीधा अर्थ है कि वीर्य नहीं है। और वीर्य क्यों नहीं है? तो श्रद्धा नहीं है। फिर आप ये बच्चों वाली बात नहीं कर सकते जी, श्रद्धा तो बहुत है जी, फिर वहीं जाना नहीं है। कहाँ है बहुत श्रद्धा? शब्दों में, पढ़ने में बहुत पढ़ते हैं आप, उस पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। उस पढ़ने का अर्थ तभी है जब उसको क्रिया में लाएंगे आप। आपका मतलब, आप ये मत समझना कि मैं केवल आपको कह रहा हूं, एक बात कह रहा हूं, स्थापित कर रहा हूं, ये सबके लिए। जो बात मैं आपके लिए कह रहा हूं वही बात मेरे लिए, वही बात मनुष्य मात्र के लिए, सबके लिए। हम सब एक लाइन में खड़े हैं। जब नियम हमारे सामने आते हैं, विधि हमारे सामने आती है, वो विधि सबके लिए होती है। कुछ विधियां सबके लिए होती हैं और कुछ विधियां व्यक्ति विशेष के लिए होती है। हम कोई वर्णाश्रम व्यवस्था की विधि तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, जिससे कि ये सबके लिए नहीं है जी, ये इसके लिए, वो यहाँ कोई वर्णाश्रम व्यवस्था है ही नहीं जी, ये आपके लिए है, ये आपके लिए नहीं है। यहाँ मनुष्य मात्र के लिए विधि है। यदि आपको दर्शन करना है परमात्मा का, यदि आपको समाधि लगानी है, तो सब एक लाइन में आना होगा आपको, और रूल सबके लिए एक जैसा होंगे। सबके लिए, सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो, कोई विकल्प नहीं है। बच्चे के लिए तो विकल्प होना चाहिए। क्यों होना चाहिए विकल्प? वो तो बच्चा है, तो मत जाने, जब बड़े होने के बाद जानो। आपने देखा है 5 वर्ष के बच्चे को बिठा करके मां प्राणायाम कराए, ये शास्त्र कहता है। शास्त्र क्या कहता है? 5 वर्ष का बच्चा है तो उसको बिठाओ और प्राणायाम कराए, यानी खुद भी करे मां और बच्चे को भी कराए। ना मां कर रही है ना बच्चा कर रहा है, तो विधि का क्या हुआ? इसी को कहते अश्रद्धा।
तो हम जो वर्तमान में जो चल रहा उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि आप योग पढ़ने के लिए आए इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ। ये बातें मैं दूसरों को नहीं कह सकता, ये बातें आपको ही कहना होगा, क्योंकि आप इस योग को पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। और मैंने आपको नहीं बुलाया आप आइए योग पढ़िएगा, आप आए स्वयं। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से ये सब बातें आपके लिए है। फिर आप ये बहाना नहीं कर सकते जी मेरी इतनी अवस्था हो गई जी, मैं तो स्त्री हूँ जी, मैं तो कभी पढ़ाई नहीं है शास्त्रों को, मैं तो मेरा तो कोई पीछे का बैकग्राउंड नहीं है। ये सब बहाने हैं, सब हटा दो। तो वो हो गया, अब तो पढ़ रहे हो ना, अब तो पता लग गया आपको, अब स्टार्ट करिएगा। जितना पता लगा उतना स्टार्ट करिएगा, जहां पता लगा वहीं स्टार्ट करिएगा। नहीं करेंगे तो हमारी स्मृति नहीं ठहरेगी। आपको बोलूं मैं, गुस्सा मत करना, जब बोला जाता है ना गुस्सा मत करना, तो सुन लिया आपने और उसको याद नहीं रखते हैं और जा करके गुस्सा करते हैं प्रसंग जब आ जाता है। तो क्यों किया जी आपने गुस्सा? जी भूल गया था। तो याद कैसे रहेगा आपको? गुस्सा न करना तो याद नहीं रहा, और याद क्या रहा? लड़ना याद रहा। वो उसकी स्मृति तो बना के रखा लड़ने की, और न लड़ने की स्मृति को आपने नहीं बना के रखा। स्पष्ट हो रहा है आपको? मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं, यहां पर जो स्मृति जिसकी ठहर नहीं सकती, क्योंकि स्मृति ठहरती है ये बोला है, और फिर किसकी ठहरती नहीं है वो तो मेरे को उदाहरण देकर के बताना होगा ना। किनको स्मृति नहीं रहती है? अब कैसे बह गए जी? आपको तो पता था ऐसा नहीं करना चाहिए, तो क्या करूं जी, बस ऐसा आ गए तो और गुस्सा कर बैठा, क्या करूं, ऐसा आया तो रो पड़ा, क्या करे जी, ऐसा आए तो हंस पड़ा, क्या करे तो ऐसा। तो हम अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को हम रोक ही नहीं पा रहे हैं। चाहे वो राग की भावना हो, चाहे वो द्वेष की भावना हो, चाहे वो मोह की भावना हो, चाहे वो कोई भी भावना, तो इन पर हमें काम करना है। ये नहीं करेंगे तो हमें कैसे याद रहेगा? खाना क्यों याद रहता है जी? सोना क्यों याद रहता है हमको? पानी पीना क्यों याद रहता है हमको? जो दैनंदिन कार्य हम करते हैं सुबह से लेकर के रात तक, अभी खाने के लिए वो बैठे ही नहीं है, रात को क्या बनाए? अरे भले आदमी, बड़ा याद रखते हो आप। रखते नहीं रखते हम लोग? आज नाश्ता बना रहे, कल सुबह नाश्ता क्या करना उसको भी याद रखते हैं आप। आगे के सप्ताह तक, महीने तक याद रखते हैं आप, कहाँ कहाँ तक याद। तो जो मीठा मीठा गड़प कड़वा कड़वा तू, यानी जो हमको याद रखना उनको कभी नहीं बोलना है, हमको उन सबको याद रखना है जी। इसके बिना तो जीवन कैसे चलेगा? पर इनके बिना तो सारा जीवन चल ही रहा है ना। हमको बिना ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखे, बिना इस वीर्य को उत्पन्न किए हमारा सब काम चल ही रहे हैं ना, इसलिए हम चलाते रहते। हाँ, हम लोग काम चलाने में बहुत एक्सपर्ट हैं। काम चलाना है हमको, तो सबको काम चलाना है, फिर बड़ी बड़ी ख्वाब क्यों देखना है? फिर हमको काम ही चलाना है तो काम ही चलाते रहेंगे ना। फिर ये बात हमको नहीं करनी चाहिए कि समाधि और मोक्ष और ये और वो बड़ी बड़ी बातें हमको नहीं करनी फिर। तो इस दृष्टिकोण से स्मृति उसी की रह सकती है जिसको वीर्य उत्पन्न होता है। जब उत्साह रहता है, उमंग रहता है, कर गुजरने का एक जोश आता है, तब वो सब याद आता है उसको। जब वो वीर्य नहीं है तो क्यों स्मृति रहेगी? अच्छा, वीर्य क्यों नहीं है? क्योंकि श्रद्धा नहीं है। और ये जो स्मृति है ये छोटी मोटी बात नहीं, ये पूरा सूत्र आपको अभी इतना नहीं समझ में आएगा। ये पूरा सूत्र जब आपको समझ में आएगा, जब चौथे पाद में हम जाएंगे, जब मैं कर्मों की चर्चा करूंगा, और उन कर्मों में फिर वापस इसी सूत्र की चर्चा करूंगा। मैं नहीं करूंगा, वहां वेद व्यास जी करेंगे। तो वेद व्यास जी जो करेंगे वो मेरे को बताना है आपको हिंदी में। तो इस पूरे सूत्र का, इस जैसे और भी कुछ प्रसंग है, इन सब का वापस चौथे अध्याय में हम करेंगे इसका विस्तार।
स्मृति को हल्के में मत लेना। ये स्मृति बहुत बड़ी चीज है। ये आज हमको ना समझ में आए, लेकिन जब मैं वहां चौथे पाद में आपको कर्मों की चर्चा करूंगा तब अवश्य समझ में आएगी। ये श्रद्धा भी समझ में आएगी, वीर्य भी समझ में आएगी, आपको सब बातें समझ में आएंगी। वहां पर क्रियात्मक रूप से, व्यवहारिक रूप से समझ में आएंगी, शब्दों में नहीं, वहां क्रियात्मक रूप में समझ में आएगा आपको। तो इस दृष्टिकोण से ये स्मृति छोटी मोटी स्मृति नहीं है। ये भोजन को याद रखने की स्मृति की बात नहीं कर रही है। ये खाने की स्मृति या पहनने की स्मृति या मकान की स्मृति या पति की स्मृति या पत्नी की स्मृति, बेटे की स्मृति या गुरु की स्मृति या शिष्य की स्मृति, इन स्मृतियों की बात नहीं हो रही यहाँ पर। ये उस स्मृति की बात हो रही है जिस स्मृति को रखने पर हम समाधि की ओर बढ़ेंगे। और आपकी स्मृति रखने से मैं समाधि की ओर नहीं बढ़ सकता, मेरी स्मृति रखने से आप समाधि की ओर से बढ़ नहीं सकते। उन बातों की स्मृति रखनी है जिनकी स्मृति से हम सावधान होंगे, अलर्ट होंगे। वो स्मृतियां हमको निरंतर बनाए रखनी होती है। जैसे सत्य बोलना है, मेरे को याद रखना है। जब कोई भी क्रिया करूंगा तो वह सत्य आएगा, कोई भी क्रिया करूंगा वहां अहिंसा आएगी, कोई भी क्रिया करूंगा वहां अस्तेय आएगा। जब क्रिया में मैं पांव रखता हूं, क्रिया करने लगता हूं, तब ये सब याद रखना है। इनको ध्यान में रखते हुए कर्म करना है। इन सब सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कर्म प्रारंभ करना है। यदि ये सामर्थ्य है तो योग मार्ग में चल सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं चल सकते। तो यह कहा जा रहा है स्मृति का मतलब वो स्मृति है जिस स्मृति को रखने से मन एकाग्र होता है। ये वो स्मृति है जिस स्मृति को रखने से वैराग्य होता है। ये वो स्मृति है जिस स्मृति को रखने से हमें ईश्वर स्पष्ट होता है। ये वो स्मृति है जो समाधि और मुक्ति, मोक्ष, मन को एकाग्र करना और जो योग के जो 8 अंग है, ये सब उसके अंतर्गत आ जाता है। इनके लिए हमको याद रखना है, स्मृति रखनी है। क्योंकि ये स्मृति वो काम आती है जो हमको समाधि दिला देगी। ये स्मृति साधारण स्मृति नहीं है। इसी पाद में एक स्मृति के बारे में आप पढ़ेंगे। अभी आपका दर्शन कराता हूं आपको। तैंतालीस सूत्र निकालिएगा, 43। सूत्र संख्या 43। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य इव अर्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का। ये समाधि की चर्चा हो रही है। ये साधारण स्मृति नहीं है। कहा जा रहा है स्मृति परिशुद्धौ। मैं यहां की व्याख्या नहीं करूंगा, केवल आपको ये दिखाना है स्मृति कोई छोटी मोटी बात नहीं है। स्मृति परिशुद्धौ, जब स्मृति पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है तो निर्वितर्का नामक समाधि लगती है। कोई ये छोटी मोटी स्मृति नहीं है। आ जाइए वापस। जिस स्मृति की चर्चा इस सूत्र कर रहा है, ये वो स्मृति है जिस स्मृति के माध्यम से हम वहां पहुंच जाते हैं जहां हम पहुंचने के लिए तरस रहे हैं। मोह नहीं करना है मेरे को, चाहे वो सामने पति खड़ा है या पत्नी खड़ी है या मां खड़ी है या पिता खड़ा है या जो भी खड़े हैं, उनके लिए जो मेरे कर्तव्य पूरा कर्तव्य करने हैं मेरे को, जो मेरे उत्तरदायित्व है वो सब निभाऊंगा या निभाऊंगी, लेकिन मोह नहीं करना मेरे को। ये याद रखना है।
आप खिलाइए, सुलाइए, सब काम करिएगा, और जो प्रेम आपके अंदर है उड़ेल दीजिए उन पर। देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मोह नहीं। कैसे पता लगेगा मोह नहीं है या मोह है? कैसे पता लगेगा? जब सामने वाला, आप इतना करने के बाद भी सामने वाला रिएक्ट होता है जवाब पर, तो आपको परेशान। देखो, मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं, आपके लिए कर रही हूं, फिर भी आप ऐसा करते हो, तो गुस्सा आएगा, आपको द्वेष पैदा होगा, आपके अंदर आवेश उत्पन्न हो जाएगा, आपके अंदर चिंता उत्पन्न हो जाएगी। ये सब बताते हैं कि आप मोह कर रहे हैं। और जब आपको कुछ नहीं हो रहा है, वो कितना ही सामने वाला विपरीत हो रहा है आपके अपने ही है ना। वो पति हो सकते हैं, पत्नी हो सकती है, पिता हो सकता है, माता हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, पोते, कोई भी हो सकता है आपके रिलेशन के। जब वो प्रतिक्रिया विरुद्ध करेंगे आपके, इतना सब कुछ करने पर भी, तो आपको कोई दुख नहीं होता है, तो समझ लेना मैं मोह नहीं कर रही हूं, नहीं कर रहा हूं। लेकिन आपको आ गया तो समझ लेना आप पूरा 100% मोह में रह करके ये सब कर रहे हो। जब मोह नहीं होता है तो उसको तत्वज्ञान रहता है, उसको यथार्थता रहती है, वो इन चीजों से ऊपर उठा हुआ रहता है। उसको पता होता है कि मैं कितना ही इनकी सेवा करो और कुछ भी चूक जाऊंगी तो ये रिएक्ट ऐसा होगा जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं है, मेरे को पहले से पता है। तो स्वतंत्र आदमी है सामने वाला, कोई भी हो, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है। जब ऐसी स्थिति है तो मैं अपेक्षा क्यों रखूं? अपेक्षा जो है यही मूर्खता का, अज्ञानता का कारक बनता है। आप कर्तव्य बोल रहे हो तो फिर अपेक्षा क्यों कर रहे हो? कर्तव्य निभाइए आप, क्योंकि आपकी मां है, आपके पिता है, आपकी पति है, आपके पति है, आपकी पत्नी है, जो भी है, पूरा कर्तव्य निभाइए। उनको कोई प्रकार, किसी प्रकार का दुख नहीं दीजिएगा। जो प्रेम करना करिए, लेकिन मोह नहीं कर सकते। प्रेम क्या होता है जी? सुख दो ना उनको, किसने मना किया? जितना सुख चाहता है सामने वाला दो ना। इसी का नाम तो प्रेम है। प्रेम होता क्या है? क्या होता है प्रेम? आपसे उसको सुख मिले, उससे आपको सुख मिले, यही तो प्रेम है। तो सुख दो ना, किसने मना किया? जितना चाहे उतना दो ना सुख। मोह नहीं कर सकते, राग नहीं कर सकते, द्वेष नहीं कर सकते। फिर राग है या नहीं है, द्वेष है या नहीं है, मोह है ऐसा नहीं है, तो पता लगेगा ना उसकी प्रतिक्रिया से। जब वो प्रतिक्रिया करेगा तो आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोह ही नहीं है। कुछ इसलिए होता है क्योंकि मोह है, क्योंकि हम अपेक्षा रखते हैं कि ये ऐसा ना करे, और उस अपेक्षा का विरुद्ध जैसे ही आचरण करते हैं सामने वाले, कोई भी हो, निकट के हो या दूर के हो, तुरंत हमारे में फिर वो उफान आ जाता है। इस बात को समझना है। तो स्मृति उसकी रखनी है हमको जिस स्मृति से हमारे को समाधि लग सकती है। हम ईश्वर की ओर बढ़ सकते हैं, हम अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। उन सबको याद रखना है और उन सबको बुलाना है जिनसे समाधि दूर होती है, जिनसे हम समाधि से, ईश्वर से दूर होते हैं, नियमों से दूर होते हैं। उन सबको बुलाना है और उनको हम याद रखते हैं जिनसे हम कोसों दूर हो रहे हैं भगवान से, और जिनको हम याद नहीं रखते, जिनको रखना चाहिए। उल्टा हो रहा है, हम उल्टे चलते हैं, हम उल्टी गंगा बह रही है हमारी। उनको याद रखते हैं हम लोग जो समाधि में ईश्वर को प्राप्त कराने में अत्यंत बाधक है। उन सबको याद रखते हैं हम लोग और चाह करके याद रखते हैं, और उनको उठा करके उस प्रसंग को जीवन में वापस लाते हैं। ओ वहां गए थे ना, वो कितना अच्छा था, ये था, वो था, बहुत अच्छा था।
तो भगवान कहाँ गए आपका? क्यों जी? चाहे वो पार्टी में गए, आप शादी में गए, चाहे आप जन्मदिन में गए, या अपना जन्मदिन किया, आपने कोई भी किया, चाहे बच्चे का बहुत अच्छा प्रसंग आया है या बच्चे की कोई कठिनाई आए, वो उन्हीं सबको हमको याद रखना है। रखो ना, किसने मना किया? आप जिस जिस आश्रम में हैं उन सारे कर्तव्यों को निभाइएगा ना। पर ये भी तो मेरा कर्तव्य है, उससे ज्यादा कर्तव्य है ये। क्योंकि आप योग पढ़ रहे हैं तो मैं आपको कह सकता हूं, कितने बच्चे छोड़ के आए आप पिछले जन्मों में? कितने पतियों को छोड़ के आए आप पिछले जन्मों में? कितनी पत्नियों को छोड़ करके आए आप पिछले जन्मों में? कितने गुरुओं को छोड़ के आए पिछले जन्म में? कितने शिष्यों को छोड़ के आए हम पिछले जन्म में? सब छूट गए, ये भी छूटेंगे। लेकिन जब तक है तब तक हम जुड़े होंगे, पूरे कर्तव्य निभाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनको छोड़ना ही है तो जब तक है तब तक निभाएंगे ना सारे कर्तव्य। निभाओ, पूरा सुख दो। सुख देने में लेश मात्र भी पीछे हटना नहीं है। मैं आपके प्रेम का दुश्मन नहीं हूं, हाँ, कभी उल्टा मत समझना। मैं ये कहना चाहता हूं, पूरा प्रेम करिएगा। प्रेम इट मीन्स सुख दीजिएगा, पर मोह नहीं रख सकते, द्वेष नहीं रख सकते, कंडीशन है, राग नहीं रख सकते। फिर देना जो देना है। तो इसमें यही होगा, आपको दुख नहीं होगा। आप दुखी होना चाहते हैं तो फिर रखो राग प्रेम, और जो राग बराबर प्रेम, द्वेष बराबर ऐसा समझते जाइए, मोह बराबर प्रेम, तो करते जाए ना। ऐसा प्रेम हमको नहीं रखना, क्योंकि आप प्रेम बराबर मोह समझते हैं। इसलिए तो बच्चे में मोह नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा? वापस वहीं जाते हैं, सारा रामायण सुन करके फिर वापस वहीं जाएंगे आप। ऐसा नहीं जा सकते, इतने छोटे बच्चे नहीं आप। याद रखो ना जो सुन रहे हो आप, इन सारी सुनी हुई बातों को आपको याद रखना है। यही तो स्मृति है। उन चीजों को हमें याद रखना है जिनको याद रखने पर हमारी प्रगति होगी ईश्वर की ओर। ईश्वर की ओर हम आगे बढ़ेंगे। ईश्वर की ओर आगे ऐसे बढ़ेंगे जैसे अभी बुलेट ट्रेन आ रहा है ना, जैसे जिस तेजी से जाएगी वो। या जापान जाकर के देखना, चाइना तो हम जा नहीं सकते, लेकिन जापान जाकर के देखना, पता लग जाएगा आपको। और यहीं पर भी बताएंगे कि आप किस गति से जाना चाहते हैं आप ईश्वर तक। आगे इसी पाद में आपको ये भी संकेत देंगे पतंजलि और वेदव्यास जी कि आप किस गति से जाना चाहते हैं। आपके हाथ में है। आप पैदल जाना चाहते हैं, स्वागत है आपका। पैदल जाते हुए विमान की बात नहीं करने का, पैदल जाते हुए ट्रेन की बात नहीं करने का, बस की बात भी नहीं करने का। जाते पैदल हो और रॉकेट की बात करते हो आप, विमान की बात करते हो आप, ट्रेन की बात करते हो आप, या बस की बात करते हो, ये नहीं चलेगा। जो पैदल जाने में जितनी उपलब्धि होती है उतनी उपलब्धि में आपको चू नहीं करना, मोटी भाषा में बोल रहा हूं। मतलब चुपचाप उसको ग्रहण करो और समझ लेना ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। एक उदाहरण दे दूं, जैसे वो विभाजन जब हुआ था ना 47 में, 47 में, पाकिस्तान से कुछ आए, आप में से भी होंगे कुछ लोग। कुछ नहीं था, बस आए जैसे भी करके। तब ऐसा बड़ा बड़ा बंगला चाहिए मेरे को, ऐसा को आप देखा आपने? या ऐसे कपड़े चाहिए, ऐसा भोजन चाहिए। हे भगवान, बस कहीं सिर छिपाने के लिए सहारा मिले, चाहे टेंट मिले, चाहे जो भी मिले। अब जो भी खाने के लिए मिले, जो मिले, बस उसी में हम खुश हैं। वो जो भाव है ना, वही भाव रखना होगा, क्योंकि पुरुषार्थ कैसा है तो फल भी वैसा ही रहेगा हमारा। और आपके हाथ में है, आप पैदल जाकर के भगवान के पास पहुंचना चाहते हैं, बस में जाकर के पहुंचना चाहते हैं, ट्रेन में या विमान में या रॉकेट में, ये भी आगे बताएंगे। किस गति से हम जाना चाहते हैं उसके सारे उपाय बताएंगे। ये हमारे हाथ में। लेकिन
उस परमात्मा तक जाने के लिए हमें वो सारी बातों को स्वीकार करना होगा। इसलिए श्रद्धा रखिए सामने। हम ये नहीं कर सकते हैं जो जो हमको अनुकूल लगे उसको हम मान ले, और जो जो हमारे व्यवहार में, क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है, हमारे संस्कार नहीं है, और जो जो प्रतिकूल लगे हमारे को उसको नजरअंदाज कर ले, उसको अवॉइड कर ले हम लोग। ऐसा नहीं चल सकता। बस शास्त्र ऐसा कहता है, बस मेरे को आता नहीं आता, मेरे को करना यही है। शास्त्र ऐसा कहता है, मेरे को इसी में मेहनत करना है। करत करत अभ्यास, मैं करता जाऊंगा जी, आज नहीं आता है लेकिन सीख जाऊंगा। पूरा विश्वास करिएगा, पूरी निष्ठा रखिएगा, पूरी श्रद्धा रखिएगा। यदि नहीं है तो ये सब आगे की जो श्रृंखला है ना, वो सब बिगड़ जाएगी। तो ये याद रखना है हमको। ये है स्मृति। और ये स्मृतियां 1, 2, 5 प्रकार की नहीं है, बहुत प्रकार की स्मृतियां हैं। विकल्प में बुद्धि को, मन को मत ले जाइएगा। ये वो स्मृति है जो हमें मुक्ति, मोक्ष, समाधि को लगाने वाले, ये अक्लिष्ट वृत्ति है। ये स्पष्ट हो रहा है ना। 5 वृत्तियों में 5वीं वृत्ति कौन सी है जी? हाँ जी, प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। स्मृति वृत्ति, स्मृति वृत्ति, वहां स्मृति वृत्ति को रोकने की बात कही ना जी। जी। और यहां स्मृति वृत्ति को बनाए रखने की बात कर रहे हैं। वो स्मृति अलग, ये स्मृति अलग। इसलिए विभाजन करिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। एक और तो स्मृति को रोकने की बात कही है, और एक और स्मृति रहती है, और स्मृति पर इतना भाषण कर रहा हूं मैं, ऐसा आपको लग सकता है। इसलिए मैंने बीच में ये बात कही है। वो स्मृति वृत्ति अलग है, वो रोकने वाली स्मृतियां हैं जो आज हमारे मन के अंदर भरी हुई हैं, जिनको हम याद करके रखे हैं। ओहो, क्या कहना है जी। हाँ, अच्छा, उसकी शादी में हम गए थे, इतने साल हो गए, हमने उस समय में इतना पैसा दिया था, आज उसने क्या दिया, क्या याद रखता है आदमी। कमाल की बात है। ये जो शगुन देते हो ना आप लोग, सब याद रखते हैं। किसको कितना दिया, कब कितना दिया, किस साल में कितना दिया। 30 साल पहले, पता नहीं आप में से 85 साल के अगर कोई है तो वो 70 साल की स्मृति भी उसको याद रहेगी। 70 साल पहले क्या शगुन दिया था, ये सारा लिस्ट क्यों याद रहता है? क्योंकि उसमें हमारी श्रद्धा है, उसमें हमारी निष्ठा है। ऐसी ऐसी स्मृतियों को बिल्कुल समाप्त करना है। वो सब वृत्तियां हैं। ऐसी वृत्तियां हम अपने मन के अंदर बना के रखते हैं, मतलब उस स्मृति वृत्ति की बात कर रहा हूं। वो सारी स्मृतियों को मिटाना है हमको, और नई स्मृतियां उत्पन्न करनी है। उन स्मृतियों को उत्पन्न करना है जो समाधि को देने वाली है, और जो समाधि को रोकने वाली है, चाहे वो मेरी माँ की स्मृति हो, चाहे मेरे पिता की स्मृति हो, चाहे वो मेरी पत्नी की स्मृति हो, चाहे मेरे पति की स्मृति हो, चाहे मेरे बेटे की स्मृति हो, चाहे मेरी बेटी की स्मृति हो, चाहे किसी की भी स्मृति हो, सब रोकना है। सब रोकने हैं। उन सारी स्मृतियों को रोकने हैं जो वृत्ति रूप है। और वो वृत्ति भी वो वृत्ति है जो कि क्लिष्ट वृत्ति है, जो दुखदाई है। उनको याद रखना अत्यंत दुखकारक है। इसलिए वो पीछे नहीं छोड़ते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं, वो सारी स्मृतियां यूं ऐसी आ जाती है जैसे कि स्क्रीन पे हम देख रहे हो। पता नहीं जी, जब हम ध्यान में बैठते हैं, पता नहीं क्या क्या स्मृतियां आती है, क्या क्या विचार आते हैं। सामान्य स्थिति में हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसी तो आती ही नहीं है। वहाँ तो बड़ा अच्छा हमारा मन लगता है, हम सारे काम कर लेते हैं, नौकरी अच्छी कर लेते हैं, भोजन अच्छा बना लेते हैं, ये क्योंकि वहाँ मन हमारा लगातार लगा हुआ है उन चीज़ों में। और ध्यान में तो मन खाली हो गया, बाहर से, बाहर के क्रियाकलापों से मन खाली हो गया,
और खाली दिमाग शैतान, वो खाली रह नहीं सकता, उसका स्वभाव ही नहीं है, काम करना है उसको। तो जब वो दूसरे काम आप बंद कर चुके हो तो दूसरे कामों में लग जाता है, इसलिए वो सारी स्मृतियां ले आती है, वो ले आता है मन। पता नहीं 50 साल की क्या, वो पिछले जन्म की भी स्मृतियां ले आएगा। जैसे निद्रा में आ जाता, कभी मैंने जीवन में सोचा नहीं है, लिखा नहीं है, पर ऐसे भी स्वप्न आ जाते, पता नहीं कैसे आ गए, तो उसको लेकर के भी परेशान हो जाते। ये सब स्मृतियों का खेल है जो हमारे मन में बने हुए हैं। क्लिष्ट वृत्ति, क्लिष्ट स्मृतियों को सबको रोकना है हमको, और केवल अक्लिष्ट स्मृति को ही हमको रखना है। मंजूर है इस योग रास्ते में चल सकते, अन्यथा बिल्कुल नहीं चल सकते। ये कैसी बात है कि माँ की स्मृति को, बेटी की स्मृति को, उसकी स्मृति को सबको भुलाने के लिए बोल रहे हैं। कोई भला ये कोई बात है क्या? ऐसे थोड़ा होता है, ऐसा कोई जीवन है? बाबा जी ने तो कोई शादी तो किया नहीं, इनको क्या पता होगा? आदमी अपने मन को ऐसे विकल्पों में ले जाता है जहाँ नहीं ले जाना चाहिए। बाबा जी को कुछ पता नहीं है, स्वामी दयानंद को, उनकी शादी नहीं की है ना स्वामी दयानंद ने, तो फिर इतने सारे शास्त्र क्यों लिख दिया? कई बार अनेक गृहस्थी ये काम करते हैं, आपको जब उनको हम समाधान करते वो कहते हैं आपको तो पता नहीं, सीधा बोल देता आपको नहीं पता है। अच्छा, हमको पता नहीं, फिर आए क्यों हमारे पास समाधान लेने के लिए? क्यों प्रश्न कर रहे हैं? आपको प्रश्न ही नहीं करना था। मतलब आप ये कहना चाहते हैं आपने हाथ कटवा लिया तो मैं भी हाथ कटवा लूं? क्यों जी? आपने हाथ कटवा लिया तो मैं हाथ कटवा करके तभी समझूं कि कितना दुख होता है हाथ में, तभी मेरे को ज्ञान होगा कि मेरा हाथ कट गया, इसलिए मेरे को पता लग गया जी मेरे को बहुत सिर दर्द हो रहा है, आपको तो नहीं हो रहा। आपको क्या पता है सिर दर्द का क्या मतलब? तो फिर ऋषियों ने जो भी बातें लिखी है उनको कुछ नहीं पता है, ऐसे लिख दिया उन्होंने। मैं उन ऋषियों की बात कर रहा हूं जिन्होंने शादियां नहीं की है, जो आजीवन ब्रह्मचारी रह करके, मंत्र दृष्टा बन करके, समाधिस्थ होकर के बहुत कुछ लिख दिया उन्होंने। और जिनका अनुसरण हम कर रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, उन्होंने भी कुछ नहीं किया ऐसा। उन्होंने भी बहुत कुछ लिखा है, सारे 16 संस्कार लिख दिया उन्होंने। तो क्या उन्होंने शादी की? उनको नहीं पता था क्या होता है? तो कभी भूल से भी ऐसा मत करना, कोई आपको समाधान करता है, आप उनके समाधान करने के लिए जाते हो उनके पास, फिर ऊपर से ये बोलो कि जी आपको नहीं पता है गृहस्थी की बात। अच्छा, हमको नहीं पता है, आपको पता है, तो आप समाधान कर लो ना। फिर क्यों रोते हो आप? क्यों परेशान होते हो आप? मैं कोई आपको उलाहना देने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं वास्तविकता जो होता है दुनिया में, जो हो रही है बातें, वो आपके सामने रख रहा हूं। आप ऐसा करते हैं, मेरा कोई अभिप्राय नहीं है। जो दुनिया में जो हो रहा है, जो गलतियां लोग करते हैं, वो आपके सामने रखना अध्यापक का कर्तव्य है, इसलिए मैं रख रहा हूं आपके सामने। तो ऐसा नहीं समझना है कि जो प्रत्यक्ष किए जो करता है उसी को सब पता रहता है, जिसने प्रत्यक्ष नहीं किया उसको नहीं पता रहता है, ऐसा नहीं है। तो सारा प्रत्यक्ष तो केवल परमात्मा को होगा, बाकी सारा प्रत्यक्ष ना योगी को होगा, ना मंत्र दृष्टा को होगा, ना किसी को होगा। क्योंकि हम ईश्वर नहीं है ना, हम तो आत्मा है, जीवात्मा है। ईश्वर ही सर्वज्ञ रहेगा, ईश्वर को ही सब प्रत्यक्ष रहता है। ईश्वर को छोड़ करके किसी को सब प्रत्यक्ष नहीं रह सकता, और आप ऐसी अपेक्षाएं रखना बहुत गलत है। तो इस दृष्टिकोण से यथार्थता को समझ करके उसके हिसाब से हमें चलना है। तो यहाँ पर जिस स्मृति की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो स्मृति अक्लिष्ट स्मृति है। वो स्मृति है जिसको याद रखने पर हम ईश्वर के निकट जाते हैं। उन सारे स्मृतियों को हमको बनाए रखना है, उनको ओझल नहीं होने देना, उनको कमजोर नहीं होने देना, उनको पुष्ट करना है। जिन स्मृतियों को रखने पर हम सीधा अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, अपने मन को ईश्वर में लगा सकते हैं, ध्यान ठीक से कर सकते हैं,
उन स्मृतियों को ही बनाए रखना है, बाकी सारी स्मृतियों को रोक देने का है, चाहे वो कोई भी हो। ये ऐसा करने के लिए मोटी भाषा में कहूं मैं, कभी निष्ठुर आदमी को देखा आपने? निष्ठुर समझते हैं ना आप? ना समझे तो कौन समझेंगे जी, आप तो जरूर समझते हैं। बिल्कुल निष्ठुर आदमी को, इसको कोई परख नहीं पड़ता, इसको कोई अंतर ही नहीं आता, ये तो बिल्कुल पत्थर है, पत्थर ऐसे बोलते हैं ना आप लोग। तो यहाँ योग में हमें पत्थर बन करके, निष्ठुर बन करके, योग रूपी निष्ठुर बन करके चलना होगा। माँ है जी, आपने जन्म दिया, सब कुछ है जी। जब आपकी सेवा करेंगे तो आप सब कुछ है, जब आपकी सेवा हो गए आप कुछ नहीं, आपको याद नहीं रख सकता मैं। आप पति है, बहुत अच्छी बात है, पूरी सेवा करेंगे, पूरा कर्तव्य निभाएंगे, जितना आप सुख चाहते हो उससे ज्यादा दे देंगे। आप पत्नी है तो जितना सुख चाहिए उतना से ज्यादा दे देंगे, हो गया, अब बिल्कुल समाप्त। फाइल्स होते हैं ना, जो टेबल वर्क करने वाले, विशेषकर जो कंप्यूटर में काम करने वाले होते हैं ना, वो फाइल को ऐसे क्लोज कर देते, दोबारा उस पर नजर भी नहीं देखते, और जो फाइल ओपन रहता है बस उनकी नजर उसी में रहती है। तो ऐसा ही काम करो ना, जिस समय जो फाइल ओपन है नजर उसी में रखिए, दृष्टि उसी में रखिएगा, उसी पर रहिएगा, दूसरे फाइल को देखना नहीं है। ये अच्छा बिहेवियर नहीं है, ये अच्छा काम करने वाले का स्वभाव नहीं होता है। जो ढंग से, हाँ जी माइक को बंद करके रखिएगा उमेश जी माइक बंद करके रखिएगा जी। तो ये जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों को समझ करके हमको चलना है। हम पार्टीशन नहीं करते, फाइल्स को हम समझ नहीं पा रहे हैं, कौन सा फाइल अभी खुला है उसमें। जैसे अमूमन जब प्रेम करने का अवसर आता है तो वहां रोल दिखाते रहते हैं, जब रोल दिखाने का अवसर आता है वहां प्रेम दिखाने लगते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे जीवन में। जहां रूल इज रूल, वहां जो रूल है तो वहां कोई प्रेम नहीं चलेगा। रूल में जेलर जैसा बनना होता है, तभी रूल फॉलो कर सकता है आदमी। और रूल भी दे और प्रेम भी दिखा दो तो फिर नहीं दे सकते आप। जब रूल का, जब विधि है, विधान है, फिर वहां ये सब नहीं चलता। विधि सबके लिए बराबर है, आप बच्चे हो या बूढ़े हो, चाहे आप जवान हो, आप प्रौढ़ हो, चाहे आप गुरु हो, चाहे शिष्य हो, सबके लिए रूल इज रूल, सबके लिए एक जैसा है। ऐसा नहीं है कि सन्यासी के लिए नहीं है और वानप्रस्थियों के लिए नहीं है, केवल गृहस्थियों के है, या केवल ब्रह्मचारियों के लिए, या केवल सन्यासी के लिए। हम उन रूल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम आश्रम व्यवस्था की बात नहीं कर रहे हैं। आश्रम व्यवस्था की बात हमने गृह सूत्र में पढ़ लिया, धर्म सूत्र में पढ़ लिया है, अब श्रोत सूत्र चल रहा है हमारा, वहाँ पढ़ेंगे। वो फाइल नहीं खोल सकते हम यहाँ पर। यहाँ वही फल है, आपको, मेरे को, या जिस किसी को भगवान चाहिए, उन सब के लिए, वो चाहे सन्यासी हो, वो गृहस्थी हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कोई भी हो, यदि उसको भगवान चाहिए, उनके लिए, सबके लिए एक जैसा नियम है, सबके लिए एक जैसा। यहां एक भी विकल्प नहीं है, एक भी। याद रखना, एक भी विकल्प नहीं है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना भी, उसमें भी विकल्प नहीं रखा। उसमें बस इतना है कि संतानोत्पत्ति करनी है आपको, 1 2 3 4 5 वेद कहता 10 हो गया, बस ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य के बिना ईश्वर नहीं मिल सकता। यहां ये नहीं लिखा आप कुछ भी कर लो जी पर ईश्वर मिल जाएगा, नहीं। आप गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, भगवान चाहिए तो ब्रह्मचर्य का पालन सबके लिए समान। बस इतना अंतर है, गृहस्थी का वो संतान उत्पत्ति के लिए प्रयोग करता है, बाकी ब्रह्मचर्य का पालन करता है, इसलिए गृहस्थ ब्रह्मचारी कहा उसके लिए। ब्रह्मचर्य से ही ईश्वर मिल सकता है। आप कोई आश्रम में रहो, वहां नियम है।
इस दृष्टिकोण से आप देखेंगे सबके लिए एक जैसे नियम है। यदि ये फल चाहिए, जैसे आज आप किसी को आईएएस बनना है, किसी को आईपीएस बनना है, किसी को एम्स में एंट्री करना है, किसी को आईआईटी में एंट्री करना है, तो जो रूल्स है उसको सबको फॉलो करना पड़ता है। डायरेक्ट एंट्री कोई नहीं है, उसी प्रोसेस में जाओ, वही सारी योग्यताएं प्राप्त करो। अब आप विकल्प में मन लगाएंगे ना आप लोग, नहीं जी कुछ कोटा होता है, कुछ सीट होते हैं। हाँ, यहां पर भी होंगे सीट, मुक्ति में ये आरक्षण कर दो आप। विकल्प में मन ले जाता है आदमी, विकल्प में। हमने अपने मन को ऐसा बना दिया है, उसको पुरुषार्थ करवाना नहीं चाहते हम लोग, शॉर्टकट चाहते हैं हम लोग, शॉर्टकट। बस कोई ऐसा कोई शॉर्टकट हो, यानी ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। यानी सारे ऋषि लोग सारे जीवन इसमें लगा दिया है, हमको नहीं लगाना है ऐसा। बस हमको शॉर्टकट चाहिए और कोई ऐसा उपाय मिल जाए, उसके थ्रू, उसके माध्यम से हम बस एकदम पहुंच जाए। वही फल चाहिए हमको। जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है, जिन्होंने समाधि लगाई है, जो मंत्र दृष्टा बने हैं, उनको जो फल मिलता है वही सारे फल चाहिए, लेकिन मेहनत वो नहीं चाहिए हमको। इसलिए मनुस्मृतिकार मनु महाराज ने एक बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं धर्मस्य फलम चेच्छन्ति धर्मम यत्नता न कुर्वन्ति। धर्म का फल तो बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन धर्म प्रयत्न पूर्वक नहीं करते। और पापस्य फलम नेच्छन्ति, पाप का फल बिल्कुल नहीं चाहते हैं और प्रयत्न पूर्वक पाप करते हैं। ये हमारी स्थिति, ये मनु महाराज जी कहते हैं। पूरा श्लोक मेरे को याद नहीं है, लेकिन उसका भाव यही है। अब हमारी दृष्टि देखिएगा। अब आपके मन में आएगा जी वो श्लोक लिखवाइएगा, आप बताइए, आप एक श्लोक बोले। अब श्लोक में सारा दिमाग लगता है, उस श्लोक को लिखना भी चाहता है, लिखता भी है, उस लिखने का कोई अर्थ नहीं है। बिना लिखे बात समझ में आ गई, करने लग जाओ ना। करने में दृष्टि नहीं है, दूसरी चीजों में, अर्थात हम साधनों में उलझ करके रहना चाहते हैं। और जो व्यक्ति साधनों में उलझ करके रहेगा, वो ये स्मृति को नहीं रख पाएगा, क्योंकि साधनों की स्मृति रहेगी। और साधन इतने हैं दुनिया भर के हमारे जीवन में, उन साधनों को याद करते करते जीवन यूं निकल जाएगा, और वो सारे साधनों की स्मृति से हमें ईश्वर बहुत दूर हो जाएगा। इसलिए मैं ये चाह रहा हूं कि हमें स्मृति वो रखनी है जिस स्मृति से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो ये वो तीसरी बात है, श्रद्धा विशेष, पूर्ण श्रद्धा तक हमें पहुंचना है। अभी हम पता नहीं कहाँ खड़े हों, कौन सी सीढ़ी, श्रद्धा की कौन सी सीढ़ी में हम खड़े हैं। पहली सीढ़ी में, दूसरी सीढ़ी में, तीसरी, चौथी, 5, बस इससे आगे बढ़े नहीं हम लोग। कोई पहली सीढ़ी में हो सकता, कोई दूसरी में हो सकता, कोई चौथी में हो सकता, कोई 5वीं में हो सकता है। इससे आगे कोई बड़ा नहीं है। हमारी श्रद्धा बस इतनी है, बहुत कम है, नगण्य है, ना के बराबर है। भर्तृहरि के बारे में आपने सुना ही होगा। भर्तृहरि अपने आप को पता नहीं क्या मानता था, मैंने ये पढ़ा वो पढ़ा सब कुछ। और आपने नारद के बारे में भी सुना होगा उपनिषदों में, जो मेरे से उपनिषद जिन्होंने भी पढ़ा है 11 उपनिषद, उसमें नारद की बखूबी चर्चा हुई है। जब नारद सनत कुमार के पास जाते हैं तो उन्होंने पूछा कि आपने क्या पढ़ा है ताकि उसके आगे पढ़ाऊं मैं। तो उन्होंने कहा मैंने ये पढ़ा वो पढ़ा, ऐसी पूरा सुनाया कथा कि तुमने तो सब कुछ पढ़ लिया, अब मेरे पास कई को आए, आप क्यों आए जी मेरे पास, आपने तो सब पढ़ लिया, अब मेरे पास पढ़ाने योग्य कुछ है ही नहीं रहा। तो वो कहते हैं नारद जी मैंने पढ़ा तो सब कुछ है जी, लेकिन बड़ा दुखी हूँ, शोकग्रस्त हूँ, मैं बहुत शोकग्रस्त हूँ, शोक में डूबा हुआ हूँ। माता का शोक, पिता का शोक, मतलब मर गए इसलिए शोक, वो वाला शोक नहीं है,
वो भी हो सकता है, जो जिंदा है उनका भी शोक दुनिया भर का रहता है। इसी का नाम क्लेश है। शोक का मतलब क्लेश है। बहुत क्लेशग्रस्त हूं मैं, बहुत शोकग्रस्त हूं। मैंने सुना था आप जैसे ऋषियों से, आत्मवित न सोचती। जो आत्मवित होता है वो कभी शोक नहीं करता है, लेकिन तो मैं तो बहुत शोकग्रस्त हूं। तब समझ में आ गए सनत कुमार जी को, ये अब इसको बहुत पढ़ाना पड़ेगा। हमारी ये स्थिति है, हम बहुत शोकग्रस्त हैं और उस शोक के पीछे ये सारी स्मृतियां हैं। और वो सारी स्मृतियां बंद करो। जैसे कभी कभी किसी को रोग हो जाता है ना, किसी को पिछला कुछ याद नहीं रहता। आप कौन हो जी? अरे मैं आपकी माँ हूं। आप माँ? आप कौन है? तो ऐसी स्थिति होती है ना, कभी रोग सब बंद है। हे भगवान, जब आपको ध्यान लगाना हो ना कि आपको ये ऐसा रोग आ जाए, आप अन्यथा मत समझ लीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब आपको ध्यान में बैठना है ना, तो उस समय में आपको कोई याद ना आए। पति, पत्नी, गुरु, शिष्य, जो भी है, सब फाइल बिल्कुल बंद। और वो याद आया आपको जिससे समाधि लग सकती है, जिससे ध्यान लग सकता है, जिससे हम ईश्वर के बहुत निकट पहुंच सकते हैं, वो सब याद आ जाए। ये कोई छूमंतर वाला स्थिति थी नहीं। इसके लिए कितना मेहनत करना होगा हमको, कितना पुरुषार्थ करना होगा। और ये पुरुषार्थ तब हम कर सकते हैं, ये स्मृति तब हमारी रह सकती है। हमारी स्मृति के पीछे ये वीर्य, ये उमड़ करके आना चाहिए। यानी ये उत्साह, ये उमंग, ये आकर्षण इन उत्तम पवित्र कार्यों को करने के लिए। जैसे दुनिया के प्रति जो आकर्षण होता है ना, वो आकर्षण जो है, चाहे बूढ़ों में देखो आकर्षण, वो अलग प्रकार का होता है। प्रौढ़ों में देखो वो अलग आकर्षण होता है। जवानों में देखो वो अलग आकर्षण होता है। और किशोर बच्चों को देखो, उनका अलग आकर्षण होता है। बच्चों का देखो, उनका अलग, सबके अलग अलग आकर्षण है। लेकिन आकर्षण हुए बिना कोई नहीं रह सकता। इस संसार का एक नियम है, सामने वस्तु दिखे, अनुकूल वस्तु दिखाई दे, तो आकर्षण हुए बिना नहीं रह सकता हो। तो जैसे इनके प्रति आकर्षित होकर के जैसे उमड़ आ जाता है हमारे में, उत्साह उमड़ करके आता है और बहुत एक्साइट हो जाते हैं, और उसमें ऐसे हम लग जाते हैं, सब भूल जाते हैं, वहाँ कुछ याद नहीं रहता है। बस वही सामने जिसमें हमारे में आकर्षण उत्पन्न हुआ। ऐसा आकर्षण हमारे में उत्पन्न हो, तब जाकर के ये स्मृति बनेगी। इसी आकर्षण को वीर्य कहा है, क्योंकि उसमें आकर्षण में आप देखना आदमी उतावला होता है, उसमें आदमी मेहनत करता है, वो सब करता है जिसमें उसका आकर्षण है। ना आओ देखता ना ताओ देखता है, फिर उस आकर्षण में सब कुछ कर बैठता है, और वो जो भी कर बैठता है वो सब उसके कर्म में है। तो ऐसे ही आकर्षण, उससे अधिक आकर्षण इनमें हमारा उत्पन्न होगा, तब जब हमारी श्रद्धा बनेगी। इसलिए श्रद्धा, वीर्य, फिर उसके बाद स्मृति। मेरे पास 5-6 मिनट है, आप बोलिएगा। किसी कुछ स्मृति के बारे में पूछना है आपको, और कुछ इधर उधर का प्रश्न नहीं, स्मृति के बारे में। वेद प्रिया जी। स्वामी जी, जैसे आपने बताया कल्पितैषी हमारे हित की बात कहते हैं। जैसे आपने बताया कि क्रोध नहीं करना है, तो अभी जैसे संस्कार बना होता है क्रोध का, और आलम्बन सामने आने पे क्रोध करना जैसे ही शुरू किया और याद आ गया कि हमारी तैषी ने मना किया था, इससे हमें दोष भी बताए थे, तो स्मरण आ गया, उस टाइम स्मृति आ गई कि क्रोध नहीं करना है, और स्मृति आने पे क्रोध को रोक लिया। पर क्रोध को रोकना आत्मा का प्रयत्न दिखता है, पर स्मृति तो उस टाइम आत्मा का कोई प्रयत्न नहीं था, तो वो स्मृति कैसे उतरी? मतलब अभी तो वैसा हमारी भावना भी नहीं थी कि अपने आप ही उभर के आया कि क्रोध नहीं करना है, तो वो कहाँ से उभर के आता है? देखिए, वो हम मेहनत जब करते हैं ना, जब किसी के लिए हम लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, हम खाली तो नहीं रहते हैं। चाहे वो मन से मेहनत कर रहे होते, या वाणी से कर रहे होते, या शरीर से कर रहे होते हैं।
तो जब इस स्मृति को बनाए रखना, ऐसे अपने आप बन करके आएगी नहीं, वो अपने आप याद आएगी नहीं। हम दिन में आते जाते उठते बैठते जो हमको थोड़ा भी समय मिलता है उस समय में हम इनको दोहराते हैं। जैसे हम दोहराते हैं ना कि उसको पैसा देना है या उससे पैसे लेना है, तो हम दोहराते हैं ना बीच बीच, हाँ जी वो मेरे को याद रखना है, उससे पैसे लेना है, हाँ जी आप भी याद रखना उनसे हमको इस दिन पैसा लेना है। तो ऐसा हम बार बार दोहराते रहते हैं ना। तो ऐसे ही इन उत्तम बातों को बार बार दोहरा करके हमें याद रखना होता है। ऐसा नहीं कि मैंने एक बार सोच लिया कि मेरे को ये सब याद रखना है तो याद रहेंगे, उसको दोहराना पड़ता है, आवृत्ति करनी पड़ती। जितना अधिक आवृत्ति करेंगे उतना अधिक हमारी स्मृति रहेगी। इसलिए शास्त्रकारों ने, दर्शनकारों ने एक सूत्री बना दिया इसके ऊपर, आवृत्ति रसकृत अभ्यासात्। अभ्यास से बार बार आवृत्ति होती है, और असकृत का मतलब है बार बार करना होगा। कब तक करना होगा? जब तक हमारी स्मृति ठहरती नहीं है तब तक। और स्मृति के ठहरने के बाद भी उसको फिर आगे और लंबे काल तक ठहरी रहे वो स्मृति, उसके लिए भी अभ्यास करना होता है। छुटकारा कहीं नहीं है, मेहनत तो करना ही पड़ता है किसी के लिए भी। जी तो स्वामी जी वो स्मृति उस टाइम उभर के कैसे आती है? हम तो उस वृत्ति में, क्रोध वाली वृत्ति में उस टाइम होते हैं, वो रोक लिया अलग बात है, वो क्रिया कर नहीं रोकती थी, बट वो पहले जो स्मृति उभरी उसमें आत्मा का प्रयत्न समझ में नहीं आता हमको। वो ऐसे नहीं आएगा ना, वो धीरे धीरे आएगा ना। क्योंकि गुस्सा करने की स्मृति कैसे आ गई? आलंबन आपको आया तो आपको गुस्सा आ गया, आलंबन सामने आ गया, क्योंकि सामने वाला काम ही ऐसा कर रहा है जो गुस्सा करने वाला है। तो आलंबन आते ही आपके अंदर गुस्सा आ गए। कैसे आ गए जी गुस्सा? तो आलंबन कारण बन गया। तो ऐसे ही ये भी आलंबन रखना होगा आपको, ईश्वर को याद रखना होगा। ईश्वर देख रहा है मुझे, तो ईश्वर का आलंबन लाओ तो आपको वो स्मृति आ जाएगी। तो कोई ना कोई तो आलंबन रखना होगा आपको। मान लीजिए कोई आपके सामने खड़ा है आदमी जो आपको रोकने वाला है, जिससे आप डरते हैं, चाहे वो गुरु हो सकता है, पुलिस हो सकता है, मिलिट्री हो सकता है, जज हो सकता है, जो भी बड़ा आदमी है। तो वो जैसे आते हैं तो हम एकदम सावधान हो जाते हैं। तो ऐसे ही आप अकेले हैं तो वहाँ तो कोई नहीं आ सकते हैं, फिर वहाँ पर ईश्वर ही आ सकता है, ईश्वर ही रहता है सामने, तो उसको आलंबन बना लो। तो ईश्वर को आलंबन बना करके फिर वो ईश्वर को आलंबन में लेते ही सारी स्मृतियां आ जाएंगी आपको। क्या करना है आपको? तो ईश्वर एक बहुत बड़ा आलंबन है। ये भी बात कहेंगे इसी आगे इसी पाद में। जी स्वामी जी मुझे ये स्पष्ट नहीं हुआ, जैसे आपने बताया कि उस टाइम हमें समझ आएगी तभी हम ईश्वर का आलंबन लेंगे, पर अपने आप ही स्मृति उठी और हमने क्रियात्मक रूप में क्रोध को रोक दिया। वो हमने मतलब उस पर एक्शन लिया स्मृति पे और क्रोध को रोक दिया, पर स्मृति उभरी कैसे? देखिए, ईश्वर का आलंबन भी नहीं रखा था। आपको ये पकड़ना है, आप ये नहीं पकड़ पा रहे हैं। अपने आप कोई स्मृति नहीं आती है, कोई भी अच्छी हो या बुरी हो, अपने आप कोई स्मृति आती नहीं है। उस स्मृति को लाते हैं हम, आत्मा, मैं स्वयं ला रहा हूं, मेरे को पता नहीं लग रहा है। जैसे कि आप बातचीत कर रहे हो और रोटी भी बदल रहे हो, आपको पता भी नहीं लग रहा है, आप बात करते जा रहे हो, रोटी भी बदलते जा रहे हो। आपकी दृष्टि, आपकी नज़र उधर है, जिसको भी आप बता रहे हो कोई काम, तो आप उधर काम भी बता रहे हो, रोटी भी बता रहे हो, क्योंकि आप रोटी बना रहे थे उस समय। तो वो अचानक आपके अंदर इतना अभ्यस्त है कि आप चाह करके, मैं देखो मैं तो वहाँ बात कर रही थी, लेकिन ये हाथ क्यों रोटी बदलने में लगा हुआ है? वो अपने आप नहीं लगा है, हाथ को ये समझ नहीं है, वो तो जड़ वस्तु है। उसको हम आदेश भी दे रहे हैं रोटी बदलने के लिए, बात भी कर रहे हैं, लेकिन ये पकड़ में नहीं आता है हमको। उसको पकड़ने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, वो भी पकड़ में आ जाएगा। जी हाँ, तो समय हो गया जी आपका, इसको यहीं पर विराम देता हूँ। फिर पुनः मैं एक अंतिम बात कह करके शांति बोलूँगा कि थोड़ा सा मेहनत हमें करना है, वो मेहनत थोड़ा सा दिखाइएगा। और फिर मैं पूछूंगा, ये सूत्र जब पूरा हो जाएगा तो पूछूंगा, तो आपको उत्तर देना है, उसके लिए आप होमवर्क करिएगा। क्रियात्मक रूप से आपको होमवर्क करना है, गृह कार्य क्रियात्मक रूप से।
श्रद्धा के बारे में, वीर्य के बारे में, स्मृति के बारे में, आगे और भी बहुत बातें आएंगी। तो इसके बारे में आप क्रियात्मक रूप से कुछ करेंगे तब मैं पूछूंगा, तब आपका समाधान क्रियात्मक आना चाहिए, बातों वाला समाधान नहीं आना चाहिए, शब्दों वाला समाधान नहीं आना चाहिए। ओम ओम शांति शांति शांति।